बिटकॉइन हो या दुनिया की कोई भी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक है, अमेरिकन स्टॉक, जो भी आपके जहन में आता है ना कि भाई ये मार्केट चलती कैसे है, इसके लिए आपको समझना ये कि डॉलर, जैसे अभी बात हो रही है ना डॉलर पे इंटरेस्ट रेट आएगा फेडरल रिजर्व, तो आसान लफ्जों में बता रहा हूँ ताकि एक 12 साल के बच्चे को भी समझ आए। ठीक है, आपने बताना कमेंट सेक्शन में समझ आ रही है। देखो, दुनिया पूरी चलती है डॉलर पर। जब आप ट्रैवल करते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप कहते हैं डॉलर डॉलर चाहिए। दुनिया की करेंसी क्यों? कि अमेरिका सबसे ताकतवर पावर है और अमेरिका ने एक ऐसी डील बनाई हुई थी कि भाई अब सारी दुनिया को डॉलर में काम करना पड़ता है। ठीक है, पेट्रो ऑयल और वो सब एक लंबी कहानी हुई। आसान लफ्जों में समझे कि डॉलर जो है दुनिया की करेंसी है। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी का मतलब ये है कि भाईजान डॉलर लेना, उधार लेना आसान या मुश्किल? ठीक है, जब आप अमेरिका के किसी बैंक में जाते हैं या अमेरिका का एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है ना डॉलर, तो वो डॉलर जब वापस देना है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, सूद देना है। अब ये जो इंटरेस्ट देने वाला चक्कर है, ये अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, यानी तुमने उधार लिया एक बंदे से, अब वापस देते हुए तुमने $100 लिए, अगर आपको $200 वापस देने हैं तो क्या होगा? आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा है। अगर आपको $50 वापस देने हैं तो आप ज्यादा डॉलर लेंगे। भाई उधार लेना अगर कम उस पे रेट पे होगा, यानी कम उसमें आपको पैसे उसके ऊपर देने हैं, तो आप ज्यादा डॉलर लेंगे। लेकिन अगर ये बढ़ता जाएगा कि यार अगर तुम $100 ले रहे हो, तुम्हें वापस करने $300, $400, तो आप नहीं उधार लोगे। आप उधार जब नहीं लोगे तो मार्केट की एक्टिविटीज नहीं होगी। बिटकॉइन हो, स्टॉक हो, नैस्डैक हो, ये सब चलते हैं लेवरेज ट्रेडिंग, उधार लेकर। उधार पे ज्यादा काम हो रहा होता है। पूरी दुनिया उधार पे काम करती है। उधार लिया, पैसे बनाए, उधार भी दिया और अपना प्रॉफिट बना लिया। ठीक हो गया। डॉलर पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा, ठीक है, क्यों करते हैं ज्यादा? इसलिए करते हैं कि अमेरिका में महंगाई का रेट, देखो महंगाई कम ज्यादा नहीं होती, ये बिल्कुल बेकार बात पाकिस्तान में कर रहे थे महंगाई कम हो गई, ज्यादा हो गई। महंगाई नहीं होती, महंगाई तो ज्यादा हो ही रही है। उसके ऊपर जाने की रफ्तार जो है, ठीक है, महंगाई की ऊपर जाने की रफ्तार कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। तो कोई बेवकूफ बोले कि महंगाई ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो बोलना भाई महंगाई तो बढ़ती है हमेशा, सिर्फ उसका ऊपर जाने की जो रफ्तार है ना, वो थोड़ी स्पीड जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट यूएसए आप लिखेंगे, ये मैं 6-7 महीने से ग्रुप में बता रहा हूँ, सब लोगों को पता है। मैंने बताया था कि बिटकॉइन जब भी ऊपर जाएगा जब ये 2% की तरफ आ रहा होगा, ऐसे ही बताया था। 9.1 पे था, मैंने कहा गई मार्केट भाई, गई। नवंबर 2021 में जो वीडियो मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी कि बिटकॉइन जब 69 पे था, कैसे मैंने की थी? इसकी कैलकुलेशन से की थी। ठीक है, कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सारी मार्केट्स गिरेंगी। ठीक हो गया। अभी रेट है 6.5। आराम से गूगल किया करो इन्फ्लेशन रेट यूएस की मीटिंग कब है, आपको आप पता चल जाएगा कब होनी है। ठीक है, 6.5% से जैसे नीचे आएगा और तो फिर चांसेस है मार्केट के ऊपर ज्यादा जाने के। ठीक है, अब ये नीचे आ चुका है। अब 6.5 जब आया है तो आज 1 फेब को होनी है मीटिंग, अनाउंसमेंट होनी है कि भाई डॉलर पर इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा। ठीक है, कम हुआ तो मार्केट तो ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद जो तकरीर की जाती है ना, वो बड़ी अहम होती है कि भाईजान चलो इंटरेस्ट रेट कम बढ़ा या ज्यादा बढ़ा, लेकिन अब वो भाई बोल क्या रहे हैं? क्या वो ये चाह रहे हैं कि हम अब इंटरेस्ट रेट को डॉलर पे और बढ़ाएंगे, या मार्केट्स के लिए हम कहेंगे नहीं जी अनएम्प्लॉयमेंट और होनी चाहिए? ऐसी बातें सुननी होती हैं, ये बड़ी खास चीज होती है, सुनना जरूरी होता है। लॉन्ग शॉट नहीं करना होता। लॉन्ग करना, शॉर्ट करना, लॉन्ग ये नहीं करना होता। ठीक है, नुकसान में रहोगे हमेशा। मुझे लग रहा था मैंने लॉन्ग कर लिया, अरे मुझे लगा था आपने बोला था लॉन्ग करना है, अरे मुझे लगा, अरे पूरी बात सुन भाई। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कोई वीडियो गेम यहाँ थोड़ी चल रही है कि तूने बटन दबाया तो तूने गोला मार दिया, बटन दबाया। भाई ये कोई टोकन डाल के खेलने वाली गेम नहीं है। आप ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में घूम रहे हैं जहां से आप पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये कहानियां समझ नहीं आएंगी ना, और ये बोलोगे वो हमें डायरेक्ट बताओ लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है। ये वाले लोग हमेशा नाकाम रहते हैं। अब आपने महंगाई 6.5 आई थी दिसंबर में, दिसंबर की महंगाई के नंबर्स आते हैं जनवरी में। अब ये आ चुके हैं, आज इंटरेस्ट रेट पता चलेगा जी, इसको देखते हुए डॉलर पे वो बढ़ा रहे हैं। अब ये देखने के लिए कैसे बढ़ा रहे हैं, आप गए CME फेड वॉच, गूगल पे लिखा, स्टेप बता रहा हूं ना कि अगर आप ग्रुप में नहीं भी हो तो आप सीख करके आ गए यहाँ से। सही है, ये आपने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये CME फेड वॉच आ गई। नीचे गए तो ये बता रहा था टारगेट कितनी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है
कि हाँ भाई देखते हैं कि भाईजान फर्स्ट फेब को कितना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास ग्राफ पे पूरा आ गया भाई, इतना बढ़ने का इम्कान है, इतना बढ़ने का इम्कान है। ठीक है, अब ये देखने के बाद जी आप आए यहाँ पर, अब आप कहते हो यार वो इंटरेस्ट रेट तो आ गया लेकिन मैं लाइव देखूंगा। फेड इंटरेस्ट रेट मीटिंग लाइव जो लिखा है ना, आप आए यहाँ लाइव पे, आपने क्लिक किया। ग्रुप में जो बार बार आप पूछ रहे यार लाइव कहाँ से देखें, लाइव कहाँ से देखें, अरे मेरी जान गूगल कर ले, गूगल कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये नहीं होता कि सारे मिलकर देखें, अकेले बैठ के देखना होता है। क्रिप्टो में वही कामयाब होता है जो गैदरिंग करके नहीं बैठा, जानी तू बता, जानी मैं बताऊं, ये नहीं होता। जानी वानी नहीं चलता इसमें। काम सीखा, खामोशी, मुंह पे उंगली, और आराम से आपने देखना शुरू किया। ये जो आपने खप मचाई होती है ना, इससे पूछें उस ग्रुप में देखूं, इस ग्रुप में देखूं, ये है लोगों की नाकामी। खामोशी से देखना है आपने। ये आपको भाई इस ग्रुप में आने का फायदा क्या है कि मेथड बताया जा रहा है कि करना क्या है, रिसर्च कैसे करनी है, पैसे कैसे देने, पैसे कैसे आपने बनाने, यही बता रहे हैं। तो रिसर्च करने का तरीका बता रहे हैं आपको। अब आपने यहाँ से किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये आपको मीटिंग लाइव नजर आ रही होगी तकरीबन 2-3 घंटे के बाद। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है ना जो आपको देखनी है वो है cnn.com/market। ठीक है, ये जो वेबसाइट लिखी है ये देखिए आपने, ठीक हो गया। इसके ऊपर देखो सामने आ रहा होता है डाउ इंडेक्स, यानी एक आसान लफ्जों में मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। ये यहाँ पर शेयर्स अमेरिका में बिक रहे हैं। ठीक है, आपने देखा इसमें चेंज क्या है, S&P 500 में चेंज कितनी आ रही है, इसमें कितनी आ रही है। अब ये अगर नीचे जा रहे हैं तो बिटकॉइन भी ज़्यादातर नीचे ही जाता है। ठीक है, तो आपने हमेशा आके यहाँ देखा cnn.com/markets में देखा, इनको देखा, आपने कहा अच्छा यार अभी बिटकॉइन के भी हालात बुरे होने वाले हैं। सही है। अच्छा, अब जब फेडरल रिजर्व बोल रहा होता है, स्पीड जिसकी है, जिसको तेजी आती है वो तो कर जाएगा, बाकी सोचते रहेंगे भाई यार इतनी तेजी से कैसे करें। ठीक है, तेजी क्या दिखानी है, आपने सबसे पहले एक चार्ट खोला, ये DXY USD ट्रेडिंग व्यू। बच्चों की तरह बता रहा हूं ताकि लोगों बिल्कुल जो नया है जिसको कुछ भी ना समझ आ रहा हो, कुछ स्टेप बदल जाए। भाई पहला स्टेप ये क्लिक किया आपने, यहाँ आए। ठीक है भाई, 1 मिनट का आपने चार्ट खोल लिया। ठीक है, 1 मिनट का खोलने, 2 मिनट या जो भी फ्री में आता है ना, 1 मिनट होता ज़्यादा बेहतर है। अब अगर ये DXY यानी ये डॉलर है, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई, तो आपने एक और चार्ट भी खोले रखना है, मिनी SP 500 फ्यूचर। ठीक है, ये अपने गूगल पे जाके लिखा, यहाँ जाके आपने क्लिक किया, इस पे भी 1 मिनट का खोल लिया, ये नीचे जा रहा होगा। ठीक है भाईजान, यानी डॉलर जब ऊपर जा रहा है तो आपको पता चल गया ये नीचे जा रहा है। साथ आप आए, आपने एक और चार्ट खोल लिया, USDT, BTC, बिटपैक्स का खोल लो, बाइनेंस खोल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आ गए। ठीक है, देखो भाई, अगर डॉलर ऊपर है, जैसी मीटिंग शुरू हुई, अब डॉलर की कैंडल बन रही है 1 मिनट पे नीचे। ठीक है, ये नीचे बन रही है डॉलर के चार्ट पे। S&P 500 पे देखें क्या हो रहा है, ऊपर जाने लग गया। ठीक है, मिनी S&P ऊपर जाने लग गया। BTC को देखें, बिटकॉइन को, बिटकॉइन अभी गिर रहा है 1 मिनट के चार्ट पे, थोड़ी देर बाद इसको रिएक्ट करना चाहिए कि ये ऊपर आए। सही है, इन दोनों चार्ट्स पे आपने नजर रखनी होती है जो मैंने अभी आपको बताया। तो तरीका क्या, डॉलर देखा है, मिनी S&P 500 देखा और बिटकॉइन को देखा, फिर ट्रेड आपने अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की तरफ गए। लेकिन जब मीटिंग हो रही होती है तो उस वक्त एकदम नहीं घुसते। देखो इस तरह मार्केट घूमती है, जैसी मीटिंग हो ठक ठक तो आप लिक्विडेट होते हैं। ये देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि डॉलर गिर रहा था, SP 500 जो है वो ऊपर आने लगा, तो बिटकॉइन भी थोड़ी देर में रिएक्ट कर गया, ऊपर आने लग गया। अब ये फॉर्मूले भाईजान कहीं दुनिया में इधर उधर आपको कोई नहीं बता रहा होता, और ये फॉर्मूले हमारे अपने क्रिएट किए हुए होते हैं कि ये चार्ट देख के ये करना है। ये आपको हमने पूरी चीज बता दी। इसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस किए बगैर काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो वहां से डॉलर को गिरते हुए देख लिया था, बड़ा आसान था, लॉन्ग किया, चल मेरा भाई। ये बड़ी जरूरी चीज है जो अभी आपको बताई है, ये बच्चों की तरह बताई है। ग्रुप में नहीं खप मचाना कि टाइम कितने बजे आएगा, कैसे आएगा, फॉर्मूला बता दिया ना अब आपको। अब ये चार्ट आपने जल्दी जल्दी देख के खुद करना होता है, और अगर इसकी स्पीड नहीं है तो भाई ये तो प्रैक्टिस आप करोगे ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतने बच्चों की तरह बताने से आई होप आप खुश हो गए कि हाँ जी फॉर्मूला पूरा पता चल गया कि ये ट्रेड हमें